दोस्तों, किसी राज्य में अगर विधायक लूटे, अफसर लूटे, पुलिस लूटे तो समझ में आता है, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया, चीफ मिनिस्टर ही उसी प्रदेश में लूटपाट करने लग जाए तो फिर इस लूट को आप क्या कहेंगे? अब जो सबसे बड़ा सच सामने आ रहा है वो ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी के चहेते मोहन यादव जी ने अपने ही प्रदेश एमपी में, मध्य प्रदेश में, अपने ही शहर उज्जैन में लूट के, जमीन को लूटने के, खरीदने के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इस लूट के सारे सबूत आज इंडियन एक्सप्रेस जाना माना अखबार अंग्रेजी का, इसने देश के सामने रखे। उज्जैन में तकरीबन 253 एकड़ की जमीनें, उनका सारा डिटेल दिया गया है, जिससे साबित होता है कि ज़मीनें ना सिर्फ रिश्तेदार परिवार ने ली, बल्कि मोहन यादव ने खरीदी, मोहन यादव की पत्नी ने ली, मोहन यादव की बहू ने ली, मोहन यादव के भाइयों ने ली। परिवार में कोई छूटा नहीं जिसने बहती गंगा में हाथ ना धोए हो। अब एक तरफ इतना चौंकाने वाला स्कैम सामने आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री खुद योजना बना रहे हैं, खुद प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और उसी प्रोजेक्ट के अगल बगल बेशकीमती ज़मीनें सस्ते दामों में खरीदते चले जा रहे हैं। ये लूट नहीं है, ये स्कैम नहीं है तो और क्या है? और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल बेपरवाह, जैसे ऊपर से आशीर्वाद मिल चुका हो। आज की बात कर लीजिए, जब इस स्कैम की पूरे देश में चर्चा होने लगी, सीएम साहब बेपरवाह दिखे, बड़े रौब से कैबिनेट मीटिंग ली, ठाठ से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बाकी मंत्री सुन रहे हैं। और यही नहीं, जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रमों में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं है। दूसरी तरफ जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और सुगबुगाहट दिल्ली तक पहुंची, तो फिर मोदी और शाह ने, ऐसा कहा जा रहा है, बातचीत की है, लेकिन अभी तक मोहन यादव को हटाने, एक्शन लेने की बात कोई सामने नहीं है। बल्कि ये बात ज़रूर सामने आई है कि गोदी मीडिया चैनलों से कहा गया है, कुछ अखबारों से कहा गया है, जो सरकार से सुविधा लेते हैं, इस खबर को थोड़ा डाउन प्ले करें, यानी खबरों को दबाने की मुहिम तेज हो गई। अब दोस्तों, यहाँ एक और बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि अयोध्या की तरह, अयोध्या में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए राम मंदिर के बाद, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं कि उसके रेट में जैसे आग लग गई। अचानक रेट बढ़ने लगे और अयोध्या में भी घपला हुआ। मैं सिर्फ चंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, लैंड स्कैम वहाँ पर भी हुआ, जहाँ कई आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग शामिल थे। इसी तरह से उज्जैन की जो प्रॉपर्टी है, देश में जो एस्केलेशन है प्रॉपर्टी के रेट में, यानी जो बढ़ोतरी है, मुनाफा है, उज्जैन में वन ऑफ द हाईएस्ट है देश में। और यहाँ पर मेन इन्वेस्टर कौन है? सबसे ज़्यादा ज़मीनें कौन ले रहा है? टाटा बिरला नहीं, मोहन यादव साहब और उनके परिवार के लोग, इमीडिएट फैमिली के लोग ज़मीनें खरीदते गए। एक तरफ आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट आते गए, जहाँ बड़ी बड़ी सड़कें आ रही हैं, रोड्स आ रही हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, और उसी के बगल में, उसी के बराबर में जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वही ज़मीनें इनका परिवार ले रहा है। मैं नहीं कह रहा, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है। अब एक तारीख दोस्तों नोट करें, 13 दिसंबर 2023, 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये वो तारीख थी जब मोहन यादव को अचानक मोदी और शाह ने चुन लिया चीफ मिनिस्टर की तरह। शिवराज सिंह चौहान को हटाया, मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर चुना। उसी दिन उन्होंने शपथ ले ली, और शपथ लेने के महीने भर बाद, यानी जनवरी 2024, दिसंबर 23 में मुख्यमंत्री की शपथ ली, और जनवरी 2024 आते आते, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जनवरी 2024 से लेकर और आज की तारीख तक, 2026 तक, इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में, जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, 137 प्लॉट लिए, तकरीबन 168 एकड़ की ज़मीनें खरीदी। और इसमें से सबसे बड़ी चीज़ कि 6 बड़े प्लॉट बेच भी दिए, यानी खरीदे बेचे। प्रोजेक्ट लाए, प्रोजेक्ट लाने से पहले ज़मीन खरीदी, खरीदने के बाद
उसमें से कुछ बेचते चले गए और कहीं कहीं बड़े बड़े डेवलपर भी ले आए। और सबसे बड़ा कमाल देखिए कि मुख्यमंत्री ने अपने नातेदार, रिश्तेदार या दोस्त या कोई मिस्टर अडानी या मिस्टर अंबानी, उनको नहीं, अपने नाम से ही बतौर मुख्यमंत्री, यानी उन्हीं का स्टाफ प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है और मुख्यमंत्री जी खुद ज़मीन खरीद रहे हैं। अब एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, मोहन यादव ने तकरीबन 17 एकड़ ज़मीन खरीद ली, चीफ मिनिस्टर ने खुद, रिकॉर्ड है ये। उनकी पत्नी सीमा यादव ने 11 एकड़ ले ली, बेटे वैभव ने 17 एकड़ ले ली, बहू शालिनी ने 18 एकड़ ले ली, भाई नंदलाल ने भी कई एकड़ ली, भाई नारायण ने भी ली, भाइयों की जो बहू हैं, वाइफ हैं रेखा, उन्होंने भी ली, चचेरे भाई गोविंद ने भी ली, चचेरे भाई नीलेश ने ली, और नीलेश ने तो जो चचेरे भाई हैं 100 एकड़ से ज़्यादा ले ली। सोचिए आप, मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू, उनके भाई, मोदी जी के मोहन यादव ने फिर कोई कसर छोड़ी नहीं। अब दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जहाँ कहीं भी सरकार के बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कोई हाईवे आ रहा है, कोई शहर के बीच कोई फ्लाईओवर या उससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई सरकारी बहुत बड़ी इमारत बन रही है अस्पताल की, तो उसके अगल बगल की जो ज़मीनें होती हैं वो महंगी होने लगती हैं। बहुत नेचुरल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ साहब क्या हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। यहाँ पर मोहन यादव की सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रही है, नए रोड्स ला रही है उज्जैन के अंदर, और वो जो रोड्स हैं या वो जो प्रोजेक्ट हैं उसके अगल बगल, इन एंड अराउंड जो ज़मीनें हैं वो खरीदी जा रही। कौन खरीद रहा है? बिल्डर नहीं, अडानी नहीं, अंबानी नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं, मोहन यादव खुद, उनका परिवार खुद, भाई भतीजे खुद, वो खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो ज़मीनें जो एग्रीकल्चर थी, कृषि उपयोग की थी, जिसका लैंड यूज़ चेंज होना था, यानी जो रेजिडेंशियल होनी थी, यानी एग्रीकल्चर लैंड जिनको रिहायशी बनाना था, यानी 2 रुपए के सीधे 12 रुपए होने थे, उन ज़मीनों को भी नहीं छोड़ा गया, उन ज़मीनों को भी नहीं बख्शा गया। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई मोहन यादव ने इंदौर में ज़मीनें क्यों नहीं खरीदी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंदौर में नहीं खरीदी होंगी, लेकिन उज्जैन में ही सारा खेल क्यों किया, या ज़्यादातर खेल उज्जैन में ही क्यों किया? भोपाल में क्यों नहीं किया? जबलपुर में क्यों नहीं किया? या मध्य प्रदेश के बाहर क्यों नहीं किया? हालांकि बाहर करते तो हो सकता है खबर तक पहुँचते पहुँचते 10 साल लग जाते। उज्जैन में ही खेल क्यों किया? उसका जवाब यह है कि मोहन यादव साहब उज्जैन के खुद एक्सपर्ट थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2004 से 2010 तक, फ्रॉम 2004 टू 2010, 6 साल मोहन यादव उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। यानी सारा नक्शा शहर का, सारे प्लॉट, ज़मीनें, मालिक मुख्तार थे, चेयरमैन थे, सब कुछ पता था। और उसके बाद 2013 में चुनाव में उतरे, आरएसएस की बैकिंग थी, आरएसएस के बड़े नेता सुरेश सोनी के बड़े करीबी थे। तो 2013 से मिस्टर मोहन यादव खुद विधायक बन गए, उज्जैन दक्षिण से वो विधायक बन गए, और अब तक उज्जैन से ही जीतते चले आ रहे हैं, और अब तो खैर मुख्यमंत्री हैं। एक यहाँ खबर और बता दूं कि सिर्फ फैमिली खेल नहीं कर रही थी, फैमिली के साथ कुछ डेवलपर्स, कुछ बिल्डर भी मिले हुए थे, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि इंदौर के सावरिया ब्रांड, बड़ा ब्रांड है कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, इनके साथ भी डील हो रही थी, जहां कुछ लैंड खरीद कर इनको दिया जा रहा था और ये उसको डेवलप कर रहे थे। इसकी बहुत सी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब दोस्तों, कहानी तो आप धीरे धीरे समझ ही रहे हैं, लेकिन कहानी में जो सबसे चौंकाने वाला सवाल है वो ये है कि ये सब कुछ हो रहा था, नाक के नीचे हो रहा था, मुख्यमंत्री खुद कर रहा था। अभी आगे इसी वीडियो में एक बड़े एक्सपर्ट से आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनका कहना है कि कई बार कंप्लेंट हुई, 3 बार बीजेपी के ही लोगों ने अमित शाह, मोदी तक को इत्तला दी, उनको बताया कि भाई मुख्यमंत्री ये खेल कर रहा है, बड़ी बदनामी होगी, ये मामला खुलेगा, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं, खसरा खतौनी है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, ये सब पब्लिक डोमेन में आ जाता है, ये छुपेगा नहीं, क्योंकि ज़मीन दिख रही है, लोगों को पता है, लोकल लोगों को, ये कहीं ना कहीं भांडा फूटेगा, इसलिए आप एक्शन लीजिए, इनको रोकिए। लेकिन ना मोदी जी को परवाह थी, ना अमित शाह को परवाह थी, और सच बात तो ये है कि मोहन यादव को भी बिल्कुल परवाह नहीं थी।
खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। अब आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भुवनेश सेंगर साहब हैं। सेंगर साहब मेरे साथ आज तक में थे, बहुत ही बेखौफ जर्नलिस्ट हैं। आज तक छोड़ दिया उन्होंने, अपना चैनल चलाते हैं द लपेटा करके, और वो आप ज़रूर देखिएगा, खुलासे करते रहते हैं। आज मैंने उनको बुलाया, शॉर्ट नोटिस से बुलाया, बहुत से सवाल उनसे पूछे और बहुत जानकारियाँ उनके पास है। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, ऐसा है कि मोहन यादव को इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनाव में अखिलेश यादव के वोट काटेंगे, यादव वोट में सेंध लगाएंगे, और चुनाव तो आप जानते हैं मोदी जी के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो हो सकता है कि मोदी और शाह एक्शन ना लें। अब देखना यह है कि विपक्ष इस पर कितना दबाव बनाती है, ये मसला कितना उभरता है, और भी कुछ खुलासे सामने आते हैं कि नहीं, ये सब देखना होगा कि क्या मिस्टर मोदी या मिस्टर शाह कोई एक्शन लेंगे या पर्दे डालते रहेंगे। वो चाहे अयोध्या हो या उज्जैन हो या कोई भी कपला हो, पर्दे डालना ही शाह साहब का एक और बड़ा काम है। भाई सेंगर साहब, आप तो ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, बड़ी पैनी निगाह हैं आज तक से लेकर, और इस वक्त आप अपना चैनल भी चला रहे हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि इस वक्त मुख्यमंत्री का दफ्तर क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री ने कोई रिएक्शन दिया या वो पूरी तरह से अंडर प्रेशर हैं और कहीं ना कहीं छुप गए हैं? कोई सरकारी बयान कि भाई ये जो लूट हुई है, ये जो डकैती पड़ी है ना, और मोहन यादव के परिवार ने डकैती डाली है, कोई इस पर रिएक्शन आया है? बीजेपी को साफ सूंघ गया है? मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं? कुछ आपको पता लगा अभी तक? देखिए, बीजेपी का जहां तक सवाल है कि जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, कुछ बोले नहीं, कहीं आए नहीं, कहीं जाए नहीं, तो वहां से उम्मीद नहीं होती। बिल्कुल, बीजेपी का संगठन इस वक्त यहाँ पे वाकई, वैसे तो पूरी पार्टी हमेशा राम भरोसे रहती है, लेकिन हाँ, अच्छा, सरेंडर पहले से सरेंडर वेजिटेबल स्टेज में, नेतृत्व वेजिटेबल स्टेज में स्टेट का शायद बैठा है, इसीलिए गया। जहां तक सीएम हाउस का ऑफिस का सवाल है, सीएम ऑफिस की तरफ से जब इंडियन एक्सप्रेस को जवाब नहीं दिया गया तो बाकी मीडिया को जवाब देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने उसमें ये कहा है। और जो मैं जहां तक शायद बात अधूरी रह गई कोई तकनीकी कारण से, तो मैं आपको बता रहा था कि 1 साल पहले आरएसएस जो है वो जमीन पर उतरकर सामने खड़ा हुआ। अमित शाह ने 3 बार बुलाया, इस मसले को लेकर बताया जाता है कि अमित शाह ने तगड़ी फटकार लगाई, तब जाकर उज्जैन के लिए इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को मोहन यादव ने निरस्त किया था। वो लैंड पूलिंग पॉलिसी जो थी, जिसको लेकर संघ को मैदान में उतरना पड़े, तो ये तो कहीं नहीं बतलाता इस बात को, साफ उसी वक्त दर्शा रहा था कि आरएसएस के बीच में, सीएम के बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और ये कॉन्फ्लिक्ट है तो उस नेशनल पॉलिसी के तक जाता है जिसमें सवाल ही उठे थे, क्या संघ और मोदी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं और उज्जैन ही उनका गढ़ है, उज्जैन के लिए एक लैंड पूलिंग पॉलिसी लाए कि जमीनें एक साथ कर ली जाए, लैंड पूल कर लिया जाए। मतलब ये लैंड पूल जी हाँ, सिंहस्थ के लिए उज्जैन में ये पॉलिसी वो अपने फायदे के लिए लाए, अपनी कंपनियों के फायदे के लिए लाए, ऐसा है, और इसलिए उसको रिजेक्ट किया। जाहिर तौर पर इसको लेकर जितने भी कागज चाहे संघ ने ऊपर सौंपे, इसको लेकर चाहे जितनी भी बातें ऊपर गई, और जिस तरह से आपने कहा था कि अपनी पार्टी के, देखिए मध्य प्रदेश की और मोहन यादव की वर्तमान स्थिति, और जहां से आपने शुरुआत की थी दीपक भैया की, इसमें बीजेपी के ही अंतर विरोध की कहीं ना कहीं झलक दिखती है। तो उसकी वजह यह है कि तीसरी चौथी पंक्ति के नेता मोहन यादव को उठाकर सीधे सीएम बना दिया गया। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, खुद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसी के गले उतरना था ही नहीं। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो ये सारे कागज उनसे जुड़े, कोई भी वो कुछ भी करेंगे, उससे सारे जुड़े कागज जो है, ये बताया जाता है कि ये हमेशा से, चाहे अमित शाह तक पहुंचाना हो या वर्तमान में भी, इसे जो यहाँ का जो मीडिया है, हम जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के जिन ग्रुप्स में सुबह से इंडियन एक्सप्रेस के लिंक शेयर हुई, तो कई पत्रकारों ने यह लिखा था कि ये तो यह मध्य प्रदेश की सुपारी है जो दिल्ली दी गई, यानी यहीं से गई है, यहीं के बीजेपी नेताओं ने जानकारी लीक की है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार को खबरें बताई गई कि कहाँ कहाँ इन्होंने मतलब प्लॉट्स खरीदे हैं, इनके परिवार ने खरीदे हैं, फिर उसके सारे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट सामने आए, सारे दस्तावेज सामने। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि इतना बड़ा मौका मोहन यादव को मिला, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो पहले से ही कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, या उनका परिवार उसमें लगा हुआ था, लेकिन आदमी जब मुख्यमंत्री बन जाता है
पूरे सूबे का मुखिया बन जाता है, तब थोड़ी शर्म लिहाज तो करनी चाहिए थी कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ और उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी, वहां पर मैं जमीनें लूट रहा हूँ और जमीन अपनी बीवी के नाम ले रहा हूँ, अपनी बेटी के नाम ले रहा हूँ, अपने बेटे के नाम ले रहा हूँ, अपने बहू के नाम ले रहा हूँ, अपने भाई के नाम ले रहा हूँ और खुद अपने नाम ले रहा हूँ। बिल्कुल भी शर्म हया नहीं। ये इनका व्यक्तित्व किस टाइप का है? मोहन यादव एकदम बेलौस बिंदास, किसी की परवाह नहीं करते। हाँ, जहां तक मैं जानता हूं, मैं दीपक मैं आपको बताऊं, मैं 2004 में, उस वक्त में, तब मैं सहारा समय में हुआ करता था दिल्ली में, और मुझे 4 महीने के लिए ब्यूरो चीफ बनाकर उज्जैन के कुंभ कवर करने के लिए भेजा गया था। उस वक्त ये मोहन यादव अपनी राजनीति के शैशव काल में थे, तब अपनी राजनीति इनकी खड़ी स्टार्ट हो कर रही रहे थी, थे। ये नेता जी। बन, हाँ, स्टार्ट कर रहे थे। तब से लेकर अब तक उनका जो राजनीति का अंदाज है वो किसी की परवाह करने का नहीं रहा। ओहो, परवाह और नहीं करते उसके किसी बाद की। से, नहीं, परवाह किसी की नहीं। और उसके बाद से जब वो मुख्यमंत्री बने तो बड़ी शंका थी, बड़ी एक अलग तरह की स्थिति थी कि मोहन यादव को बना दिया। उनके सीनियर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके इतने सीनियर, प्रहलाद पटेल उस वक्त में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तब ये युवा नेता हुआ करते थे, वो उनके मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय भगवान हुआ करते थे एक वक्त में उनके लिए, आज उनके अंडर में मंत्री हैं। तो तब ये सोचा गया कि मोहन यादव कैसे चला पाएंगे जब इतने दिग्गज हैं। लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, किसी की मतलब किसी की भी नहीं। ये मोहन यादव का ओके। अंदाज है। हाँ, उनके जिंदगी जीने का भी यही है, राजनीति का भी अंदाज ही है। तो परवाह जी। नाम का जहां शब्द हट जाता है, तो वहां बहुत सारी जो बातें आपने इसके पहले कही थी वो सब बेनामी हो जाती है। दूसरा, पूरी फैमिली है ना, आज पूरी फैमिली का बिजनेस है। उनकी बहन है, उनके भाई है, तो उनकी पूरी मतलब फैमिली का पूरा बिजनेस पूरा खानदान जो है वो प्रॉपर्टी के काम में लगा हुआ है और मुख्यमंत्री का ज्यादातर। दफ्तर उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है। क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री खुद कहीं से भी जमीन खरीदने लग जाएं, तो चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो बाकी अफसर हो, या फिर वो तहसील हो, लेखपाल हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, डीएम हो, किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है कि भाई उनको टोक सकता है? लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा केवल, हूं कि हाँ, क्या आप लोगों को खबर थी कि ये लूट हो रही है? क्या पत्रकारों को पता था कि ये पूरा उज्जैन खरीदते चले जा रहे हैं? इस लूट की खबर लोकल रिपोर्टर्स को थी वहां पर? उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं, चौंकाने वाली नहीं? हाँ, बिल्कुल थी। लेकिन कई जो मेरे जो रिपोर्टर्स भी थे वो बताते थे कि जो रजिस्ट्रियां 2 साल में जितनी हुई है उनकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस दे नहीं रहा है। अलबत्ता ओहो। ये अलग बात है कि और उसमें भी इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है वो बहुत ही आधी अधूरी सी है, क्योंकि इसके अलावा भी, क्योंकि वो जानकारियां बहुत सारी मिल नहीं पाई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो नाम आए हैं, इसमें कुछ जमीनें उनकी पुरानी भी हैं, पुरानी होल्डिंग है, नई खरीदी रजिस्ट्रियां नहीं है उसमें। चूंकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर ये बताती है कि इनका जो टोटल कैप है उसमें लगभग नए जो प्लॉट्स खरीदे गए। अच्छा, इसमें जो एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर में निकल के आती है, वो इंफॉर्मेशन का, क्योंकि बतौर क्या, जहां हाईवे निकलना है उसी के किनारे की जमीन खरीदी गई। ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जमीन खरीदना अपराध नहीं है, बड़ी बात यह है कि क्या, या तो जमीन आपकी जहां पर आपने खरीदी और वहीं से हाईवे निकल गया, तो इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो गए? और वैसे मध्य प्रदेश में तो बहुत कॉमन है। कुछ दिनों पहले भोपाल से एक अलग एक्सप्रेसवे बन रहा है इंदौर के लिए, वो एक्सप्रेसवे के ऊपर 52 आईएएस की जमीन निकली। यानी वो एक्सप्रेसवे घोषित होता है, उसके 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 मात्र 2 महीने के पहले उसी के किनारे पर 52 आईएएस अधिकारी जमीन खरीदते हैं। ओ माय गॉड। मतलब ये खुलेआम लूट स्थिति है चल रही दीपक। प्रदेश में। ये बताइए हाँ, कि इसे क्या कहेंगे आप? जी। मोहन यादव मोदी जी के करीबी हैं, मोहन भागवत के करीबी हैं, अमित शाह के करीबी हैं, या अपने दौलत के दम पर बीजेपी के जो है वो वंडर बॉय बने हुए हैं? शिवराज सिंह चौहान को हटाना था और किसी अच्छा, ऐसे शिवराज सिंह चेहरे को चौहान को। लाना था। हाँ, हम्म। ऐसे चेहरे को लाना था जो, वो अब इसमें देखिए संघ का बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन मोहन भागवत एंड सुरेश सोनी, और जी। जब लोकसभा चुनाव में संघ ने उस तरह से मोदी के लिए 400 पार के नारे के पीछे काम नहीं किया, तो मोहन यादव जो है वो सुरेश सोनी की देन है बतौर अच्छा, मुख्यमंत्री। आरएसएस के लीडर सुरेश सोनी उनके करीबी हैं ये? बिल्कुल। तो तो ये आरएसएस ने इनको उनकी पिच देन किया है। कि ये ओबीसी फेस बनेंगे, थोड़ा सा बैलेंस आरएसएस करेंगे। के एक एक धड़े ने, जी। आरएसएस के एक धड़े ने ओबीसी फेस के तौर पर पीएम को कन्विंस किया कि आप इन्हें यहाँ पे
वो जी सीएम बनाइए, वरना वो बहुत सारे कद्दावर नेता थे सीएम की रेस में। नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा, दुनिया भर के लोग थे। मोहन यादव उस क्रम में और श्रेणी में दोनों में नहीं थे। अच्छा, ये जो कुछ हुआ, इसके पहले मैं जो आपके दर्शक हैं उनको एक घटनाक्रम बता दूं। उज्जैन जिले के विधायक हैं जो वहां से पूर्व सांसद रहे हैं और वर्तमान में उज्जैन आलोट विधानसभा से विधायक है, प्रोफेसर चिंतामन मालवीय, भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर चिंतामन मालवीय और मोहन यादव की अदावत जगजाहिर है। अच्छा, दुश्मनी है दोनों में, ओके। दोनों वहीं के जी रहने वाले, पूर्व सांसद रहे हो उज्जैन से ही, और मौजूदा मोहन सरकार में एमएलए है। जी। उनका खुद का जमीन का एक फर्जीवाड़ा ओपन होता है कि उन्होंने महाकाल मंदिर के पास में एक पार्किंग की जमीन थी, उसे शायद निजी करवा लिया, जो भी किया। बदले में चिंतामन मालवीय बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, उसकी सफाई तो देते ही है, बल्कि इनडायरेक्टली उज्जैन में ली गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे धमकाते हैं इशारों में कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ओहो, उसके कुछ दिनों के बाद में हमें, हाँ, उसके दिनों के बाद में हमें इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर देखने को मिलती है। बड़ी बात सिंगर भाई, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मालवीय साहब, वो भी बीजेपी के लीडर हैं, विधायक रहे। उन्होंने उज्जैन मंदिर, महाकाल मंदिर के बगल में पार्किंग की कोई ज़मीन ली और उसको अपने नाम करा लिया। उसके खिलाफ मोहन यादव ने जांच करा दी और फिर मालवीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई मैंने तो पार्किंग की छोटी सी ज़मीन ली है, यहाँ तो पूरी लूट मची है, मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं सबूत खोलूंगा। इसका मतलब इशारा साफ था कि मोहन यादव जो इतनी बड़ी लूट कर रहे हैं, कथित लूट कर रहे हैं, उनके सारे सबूत मेरे पास हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपती है। इसका मतलब ये बीजेपी की आंतरिक लड़ाई लग रही है आपको, बीजेपी के अंदर मारकाट चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल चल रही है ओके। ये। और इसके अलावा यहाँ के जो पॉलिटिकल सर्कल है, यहाँ का जो पत्रकारों तो बिरादरी है, ऐसा, ये जब से मोहन यादव बने हैं और जब से शुरू हुआ है, तो ऐसा बताया जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय जब जब अमित शाह से मिलते हैं तो यहाँ अंदर खाने यही सुगबुगाहट चलती कि देखिए इन्होंने मोहन यादव से जुड़ी ये फाइल जो है अमित शाह को दी, इन्होंने मोहन यादव से जुड़ा ये दस्तावेज अमित शाह को दिए। तो लेकिन ये सेंगर बात साहब, मध्य प्रदेश के लिए। समझ गया। हाँ। आप कह रहे हैं कि रिपोर्टर्स को पता था, मालवीय साहब को पता था, कैलाश विजयवर्गीय को पता था, अफसरों को पता था कि मुख्यमंत्री लूट कर रहा है। अरे भाई, तो 2023 में मुख्यमंत्री बना, अब हम 2026 में, मोदी शाह ने एक्शन क्यों नहीं लिया इस पे? भाई मोदी जी तो कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब हर आदमी कंप्लेंट कर रहा है कि ये आदमी जमीनें लूट रहा है, राम नाम की लूट है, प्रॉपर्टी नाम की लूट कर रहा है ये पूरी तरह से, एक्शन क्यों नहीं हुआ इन पे ऊपर, या इस अब बारे में होगा? देखिए, इस बारे में ये सब रिलेटिव टर्म है, लेकिन इस बारे में जो जो जब जब शिकायत की जाती थी और जब 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 मोहन यादव से सफाई मांगी जाती थी, तो मोहन यादव के पास एक बहुत ही बुनियादी सफाई होती थी कि मैं इन सभी से बहुत जूनियर हूं और आपने मुझे जो बना दिया है, तो मैं किसी को हजम नहीं हो रहा हूं। तो जी। स्वाभाविक तौर पर इसके चलते मोहन यादव को समय भी मिला है, काम करने की छूट भी मिली, दोनों बातें। अब हटाना और नहीं हटाना, तो मेरा आपसे एक सवाल है दीपक भाई, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में मध्य प्रदेश सरकार के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी को लेकर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं की, 2 पेज फुल है। जी। हम तो कभी सोचते थे कि इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम की खबर लग जाती थी तो सीएम हट जाता था। अब सवाल यहां पर यह है कि पूरा पेज छपा यूपी का इनके बारे चुनाव में। सर, बिल्कुल। अब तो मेरा ये सवाल है कि यूपी का चुनाव सर पर है और यादव फैक्टर बीजेपी पर हावी है, तो क्या ऐसे में ये सब होने के बाद भी क्या बीजेपी हिम्मत कर पाएगी मध्य प्रदेश में किसी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की, स्पेशली अगर नेतृत्व यादव हो तो? मतलब जाति की राजनीति मोहन यादव, और मोहन यादव ने खुलेआम लूट करी, भाजपा के मुख्यमंत्री ने खुलेआम प्रॉपर्टियां अपने परिवार के नाम, अपने नाम कराई, शिकायतें हुई, अखबारों में खुलासे हुए। सेंगर साहब बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई उनको लगता है कि मोहन यादव को इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि अखिलेश यादव के उनको वोट बैंक वो डेंट करना है उत्तर प्रदेश में जाके, उत्तर प्रदेश का वो चुनाव संभालेंगे मोहन यादव, इसीलिए उनको बनाया गया था। तो क्योंकि वो मोहन यादव हैं, अखिलेश यादव के वोट काटने हैं, इसलिए अभी कोई एक्शन, सिंगर साहब कह रहे हैं कि उन्हें होता हुआ नहीं दिख रहा। नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोदी ने और शाह ने चुनाव के नाते पूरी तरह से एक उनको अभय दान दे दिया। लेकिन आपको लगता है
कि बदनामी बहुत ज़्यादा अब हो गई है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, और अब मोहन यादव के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे, बुरे दिन होंगे। स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में किसी मुख्यमंत्री के ऊपर 2 पेज छप जाए तो फिर से आप क्या कहेंगे? अच्छाई और बुराई, मतलब बहुत बड़ा ये तो दाग बुरे, लगा है। बड़ा दाग है, सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। और नहीं तो भी अगर आप, चूंकि इस तरह का मसला है, दिल्ली में गया है, तो दिल्ली में तो ये स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री की निगाह में भी गया होगा, पीएम की निगाह में भी गया होगा, केंद्रीय मंत्रियों की निगाह में गया होगा। तो ये तो गेंद बीजेपी के पाले में है ना, कि खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, ये तमाम चीजें हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, दीपक भाई, लैंड से जुड़ा जो मामला होता है ऑन पेपर होता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। सारे दस्तावेजीकरण होता है उसका। जी, सारे दस्तावेज बाहर हैं, सामने आ गए हैं। क्योंकि सेंगर साहब ने कहा कि जो भी ज़मीन जब खरीदी जाती है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, रजिस्ट्री से फिर सारे कागज़ सामने आते हैं और लिखा पढ़ी में आते हैं, फोटो भी लगी रहती है, हलफनामे भी लगे रहते हैं। और इसलिए ब्लैक एंड वाइट में, काले और सफ़ेद में मोहन यादव मुख्यमंत्री पकड़े गए हैं कि उज्जैन में करोड़ों रुपए की ज़मीन अपने सरकार के अफसरों के जरिए वो खरीदते चले जा रहे थे, परिवार को दिलाते चले जा रहे थे। बोलने वाला कोई नहीं था। एक विधायक जिसकी जांच जो है मोहन यादव ने कराई, उसने भांडा फोड़ा, ये ऐसा वो कह रहे हैं। और उसके बाद में एक खबर हुई है, इस वक्त बीजेपी में हड़कंप है मध्य प्रदेश में, और चीफ मिनिस्टर, उनकी जबान सिली हुई दिख रही है। फैसला मोदी और शाह को करना है, लेकिन क्योंकि चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो शायद मोदी जी के लिए चुनाव से बड़ी कोई चीज नहीं, देश से भी ऊपर चुनाव है, चुनाव को जीतना। तो शायद हो सकता है कि मोहन यादव को अभय दान मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सेंगर साहब आप आए, और मेरी सारी शुभकामनाएं। और मैं अपने धन्यवाद। दोस्तों से भी कहूंगा कि भाई सेंगर साहब बहुत ही बेखौफ, बहुत ही जुझारू रिपोर्टर रहे। मैंने इनके साथ आज तक में काम किया है। अब आज तक छोड़ के खुद जो है अलग इन्होंने जला रखी है। ये चैनल इनका है द लपेटा, ये आप जरूर देखें। बड़े खुलासे अगर आपको देखने मध्य प्रदेश के, तो सेंगर साहब से जरूर। Thank you so much, Singer Saab. Thank you so much for joining this program.